वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। आखिरकार हमारे समूचे जिले का किसानों को चिंता से मुक्त कराने का निदान है किसी पार्टी के पास। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश तिवारी। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, असमय हुई बारिश ने भीषण गर्मी से जिले वासियों को निजात तो दिलाया है, लेकिन हमारे जिले का समूचा जिले का किसान की चिंता का निदान किसी पार्टी के पास हो तो वो मुहैया कराए। आज किसानों पे जो बीत रही है, शायद आजादी के पश्चात से जो आज स्थिति किसानों की है और किसान जो परिस्थिति और जिन चिंता भरी घड़ी में डूबा है, उससे निजात पाने का निदान किसी के पास नहीं है। भले ही भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार या अन्य पार्टी किसान हित की बात कर रही हो, लेकिन किसानों की चिंता जो विगत दिनों से बनी है वह आज भी निर्मित है। वहीं दूसरी ओर मंडी में बोली लगाने नहीं पहुंच रहे व्यापारी। अब बताइए, 5 दिन शेष रह गए हैं उपार्जन केंद्रों में फसल खरीदी के, और मंडियों में भी सीमित समय निर्धारित कर दी गई है, किंतु अंतरराष्ट्रों में निर्यात पर जो रोक लगाई गई है उससे आने वाली फसल और वर्तमान में आ गई फसल में गहरा असर पड़ा है। लगभग 200 से 300 रुपए की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर किसान में उपयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री महंगी हुई है। खेती किसानी बुआई के पहले ही बढ़े खाद यूरिया के दाम। तो मैं बता दूं कि प्राकृतिक आपदाओं ने अगर समय ज्यादा प्रभावित किया है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसान समय ज्यादा ग्रसित हुआ है। चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो या सूखा हो, इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं हमारे जिले में आ चुकी हैं, जिसके चलते किसान की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश और देश की आर्थिक व्यवस्था में जिस सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो किसानों का है। और देश और प्रदेश में काबिज सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रदेश और केंद्र में आर्थिक मंदी आएगी या अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा तो किसान जैसा चिंतित है आज, वैसे ही चिंता का विषय वर्तमान सरकार का विषय भी बन जाएगा। वे दिन बिल्कुल दूर नहीं है। वहीं आसमान छूती खाद्य सामग्री यूरिया जैसी
खाद्य सामग्री जो शासकीय राशन दुकान और सोसाइटी में आती है उसकी जमीनी हकीकत प्रतिवर्ष देखी जाती है कि सेल्समैनों द्वारा यूरिया खाद्य सामग्री जो गरीब है किसान के लिए आती है और पूंजीपति किसान के लिए भी आती है, लेकिन निर्धारित रहती है कि किस किसान को कितनी यूरिया और कितनी खाद्य सामग्री दी जाए। शासकीय दस्तावेजों में सभी के गांव के हो नगर के हो, शासकीय दस्तावेजों में ये सेल्समैन बाकायदा उस कृषक को नाम अंकित करके खाद प्राप्त किया जैसे फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं और वह खाद पूंजीपतियों के यहाँ महंगे दामों में बेच दी जाती है। ऐसे 10 से 15 सबूत मेरे पास है और लगातार इस पे अपडेट आज भी दे रहा हूँ, इसके पूर्व भी किया हूँ। मगर उक्त सेल्समैन पर या संबंधित अधिकारी पर जिला प्रशासन का न ही डंडा चलता है और न प्रदेश पर प्रशासन कोई सरोकार रखती है। जिला प्रशासन पर निर्भर प्रदेश प्रशासन भी लूंगी और लंगड़ी और अपाहिज और अपंग और सूरदास नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि ये यूरिया खाद जैसी सामग्री के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब बताइए कि विगत 2 वर्षों से किसान जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है उसके बावजूद उसने फसल तैयार की, जिस परिस्थिति में तैयार की हो, अगर उपार्जन केंद्रों में लाया और ठीक इसी तरह असमय बारिश हुई पूर्व में भी, तो उपार्जन केंद्रों में रखी फसल गीली हो गई, वरन वो उस लायक ही नहीं बची कि वह रेट उन्हें दिया जाए। वो तो हमारे जनप्रतिनिधियों की मान्यता है कि उन्होंने उतना रुपये उन्हें उपलब्ध कराया, किंतु आज भी वो राशि उन किसानों को प्राप्त बैंकों द्वारा नहीं की गई है। ऐसे 10 और 20 और 50 सबूत मेरे पास हैं। वो राशि उपलब्ध न कराना भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है कि जब तक बैंक मैनेजर और संबंधित कैशियर से लेकर चपरासी तक को कमीशन नहीं दी जाती, आपकी फसल का भुगतान नहीं किया जाता। एक बैंक मैनेजर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि किसान के सीधे खाते में आता है। तो खाते में गवर्नमेंट जरूर डालती है, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर खाते में डालती है तो बैंकों के माध्यम से ही डाली जाती है। तो बैंकिंग सेवा यहाँ क्या गोल फैला रही है, ये बैंकिंग सेवा से संबंधित उच्च अधिकारियों का विषय है जिस पर वो ध्यान देवे। तो आपको ये कृषि से संबंधी यूरिया के दाम जो आसमान छू रहे हैं प्राइवेट दुकानों की, वो सिर्फ आसमान इसलिए छू रहे हैं क्योंकि गरीब हितवक कृषकों के लिए आई यूरिया और खाद्य सामग्री व्यापक पैमाने पर इनकी कालाबाजारी जोरों पर है और ग्रामीण जब उचित संबंधित दुकान शासकीय दुकानों में जाता है तो यूरिया का स्टॉक खत्म हो जाना बताया जाता है। शासकीय अमले कह देते हैं कि बहुत अल्प खाद आई थी जो वितरित हो गई है। अब वही किसान कर्ज में डूबा है ऑलरेडी,
घर के जेवर जट्टे जो भी बहुमूल्य चीज है 2 वर्षों से गिरवी पड़े हैं, ब्याज अलग उनके ऊपर है, और उस परिस्थिति में वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास कोई विकल्प रह नहीं जाता। बाकी हमारे जिले का किसान, कहीं ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है, लेकिन घट जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसकी बेटी घर में बैठी हो जवान और 2 कोविड-19 गाइड के दौरान बहुत से समारोह संपन्न नहीं हो पाए। हालांकि उन पूंजीपतियों के व्यवहार बाकायदा संपन्न हो रहे हैं और किसान का वही अनाज लगभग 20 से 25 प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। हालांकि मेहमान ले तो सब प्लेट में लेते हैं, लेकिन 2-4 कोर सब चीज खाकर उस किसान की फसल जो मेहनत की आई है डस्टबिन में फेंक दी जाती है। जमीनी हकीकत तो यह है कि किसान के रकत पसीने की फसल का बहिष्कार जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, उस बहिष्कार का परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन हमारा किसान जिसकी लड़की विवाह योग्य हो गई हो और वो घर में बैठी हो, ये वो किसान और किसान का पिता का हृदय जानता है कि उस पर क्या बीत रही हो। वहीं असमय बारिश भी उनकी चिंता पर 4 चांद लगाने जैसा काम कर रही है। वहीं पूंजीपति और अमीरों के कूलर और एसीओं का बिजली बिल में तो कमी आएगी, लेकिन किसानों की चिंताओं से कोई सरोकार रखने को तैयार नहीं है। वहीं आपके जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अनिल सिंह जी अपने एसी रूम में बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं और बाहर समूचे जिले का किसान सिर्फ उनसे जल पूर्ति हेतु 1 महीने से वार्ड जोड़ रहा है। लेकिन जल संसाधन विभाग के अभियंता पर पता नहीं किस राजनीति का संरक्षण है कि उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हमारे क्षेत्रीय विधायक ने नवनिर्मित नहर को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल सिंह पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का गबन का आरोप लगाया है और इस गबन में प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक की निष्क्रियता का बखान किया है और वह समाचार मेरे द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसके उपरांत अगर प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं जागी है तो इससे यह सिद्ध होता है कि भाजपा सरकार को किसानों की चिंताओं से कोई सरोकार नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त शासकीय नुमाइंदों को संरक्षण देने में भी प्रदेश की सरकार नहीं चूक रही है। वहीं आप देखने में आ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय को निर्यात होने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाकर जो फसल लेकर किसान किस परिस्थिति में मंडी या खरीदी केंद्र जाता है, वो किसान का दिल ही जानता है कि गांव के पटेल या किसी पहचान के ट्रैक्टर या वाहन चालकों की मेहरबानी के चलते उधारी में ले जाता है। अब मंडी में जब व्यापारी नहीं आएंगे तो वह असमय हुई बारिश से चाहे मंडी में रखी हो फसल या खलिहान में भीगेगी जरूर, लेकिन
इससे भी सरकार को सरोकार नहीं है। वहीं बिजली और का गिरना और ये अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, नहरों में ज्यादा पानी का छोड़ देना की वजह से जहां किसानों का जनजीवन और उनकी फसल नष्ट हो गई है, उसके मुआवजे के दस्तावेज आज भी जिला प्रशासन के कार्यालय में अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज तक उन्हें किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं मिला है। वही अन्य राज्यों से आए ठेकेदार जो नहर निर्माण कर रहे हैं, इसमें मैंने बीच में अपडेट दिया था कि हमारे भोले भाले किसानों को कहते हैं कि हम अगर 500 और 1000 किलोमीटर से दूर आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। मतलब वो हथियार भी बता रहे हैं किसान को कि हमसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं उन ठेकेदारों को भी कह दूं कि चिंता से भरा हमारा किसान जो आक्रोश है उसका डंडा ही बहुत काफी है आपके खाली हाथ न आने के लिए। आप हाल बखर चलाने वाले किसान पेडरई में 60 एकड़ और सागर में 80 एकड़ जमीन के मालिक राजेश शिवहर एक किसान से ऐसी बात बोल के देखो, न वो हथियार रहेंगे न आपके वो हाथ रहेंगे। हर अंजाम की चिंता जो हो, इस चिंता से ज्यादा अच्छी वो अंजाम भोगने को तैयार है। तो कुल मिला के अनामिका जी सिस्टम ही खराब है, चाहे जिला ब्यूरो राजेश शिवहर चिल्लाए या अखबार की सुर्खियां, मगर ये सोया हुआ जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन किसान से सरोकार नहीं रखता तो आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था जो प्रभावित होगी उसकी जिम्मेवारी फिर किसान को न दी। इससे पूर्व की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाए देश और प्रदेश की, वो किसानों की शोधली। कुछ सामाजिक संगठन के लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग कुछ इस तरह कर रहे हैं कि किसी अच्छे संघ को साथ में लिए प्राकृतिक खेती के फायदे बता रहे हैं, जबकि उनका काम काज को समझ में आ नहीं रहा है और समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अपना नाम ऐसा लोकप्रिय कर रहे हैं मानो उन्हें लोकसभा और विधानसभा की टिकट पर दिनेश राय मुनमुन जैसे निर्दलीय प्रचंड बहुमत से विजयी होने वाले क्षेत्रीय विधायक को विधानसभा के मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत से विजय हासिल दिला दी हो। उसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अगर वे समूचे जिले के समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए हुए हैं इन दिनों प्राकृतिक खेती के फायदे बताते हुए, तो वे अपनी गलतफहमी दूर कर दें। स्वयं कमाकर लोकप्रियता हासिल करके किसी मुकाम पे अगर पहुंचा जाता है तो हमारे क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी से पूछें, जिन्होंने भारी दोपहरी में नौतपा में भी गिट्टी के ढेर में बैठकर अपने स्टोन क्रेशर में मेहनत की है, आरा मशीन में जी आरा मशीन में अपने नौकरों के साथ उस लकड़ी को पकड़ के काटा है, हाथों में छाले आ गए हैं। उसके बाद वो जब 4 पैसा हुआ है, जब उन्होंने बुलंदियां छूने का मन बनाया था। पूर्वजों के पैसे में तो बहुत इतना लेते हैं लोग, कम से कम खुद की मेहनत से कमा के बुलंदियों को छुओ
तो जाने कि आपने आसमान में पत्थर उछाल के देखा और छेद कर दिया। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा।